Hi students, welcome to HCH. Today's topic is appointment of a director, duties of a director and liabilities of a director. So let's understand the board of director first. तो कंपनी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक है शेयर होल्डर, दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के ओनर्स को बोलते हैं शेयर होल्डर्स और कंपनी को जो रन करता है, मैनेज करता है, जो कंपनी पूरे ओवरऑल कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Now let's see what are the circumstances in which a director can be appointed or who can appoint the director. The first one is the first director is appointed by promoters. तो promoter में से ही कोई एक director बन जाते हैं, that is known as first director. The first director is appointed by promoter. Promoter उनको बोलते हैं जो कंपनी का आइडिया लेकर आता है, necessary arrangements करता है और सारा documents के formalities पूरे करते हैं। Second one is appointment of directors by shareholders. एवरी ईयर एनुअल जनरल मीटिंग बैठाया जाता है जिसमें शेयर होल्डर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी को चलाने वाला कौन रहेगा। चलाने वाला मतलब इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन रहेगा। सो इन द सेकंड सिचुएशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज चोजन बाय शेयर होल्डर्स। थर्ड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इटसेल्फ। इट मींस कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ सिचुएशंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपने एडिशनल डायरेक्टर को चूज कर सकते हैं, अपने एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि रिजाइन दे दिया एक डायरेक्टर ने या डायरेक्टर का डेथ हो गया तो दूसरे डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टर को फील हो रहा है कि नहीं एक और अल्टरनेट डायरेक्टर की जरूरत है, एक एडिशनल डायरेक्टर की जरूरत है, इन दैट केस आल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट अनदर डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय थर्ड पार्टी। इन द सेकंड सिनेरियो वी हैव सीन कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे जहां पर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट थर्ड पार्टी यानी डिबेंचर होल्डर्स करते या क्रेडिटर्स करते। मतलब ये हुआ कि कुछ लोग कंपनी में पैसा लगाते, कुछ लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते अदर देन शेयर होल्डर्स, जिनको बोलते हैं क्रेडिटर्स, जो पैसा उधारी देते। तो अगर कंपनी अच्छा से रन नहीं हो रहा, अगर उनको पैसे टाइम पे वापस नहीं मिल रहे, इन दैट सिचुएशन दे कैन अपॉइंट द डायरेक्टर्स। फिफ्थ वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। मान लो कि कंपनी में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट विल कम इनटू द प्लेस एंड दे विल अपॉइंट द डायरेक्टर। सो 5 लोग या 5 सिचुएशन में डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रोमोटर, दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट होगा शेयर होल्डर से, तीसरा डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, थर्ड वन इज क्रेडिटर्स या फिर जो लोन देते हैं कंपनी को वो अपॉइंट कर सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हु कैन रिमूव द डायरेक्टर। डायरेक्टर को कौन रिमूव कर सकते हैं? तो 2 लोग डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, एक है शेयर होल्डर, दूसरा है ट्रिब्यूनल। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनके पास पावर रहता है कि सारे लोग कलेक्टिव डिसीजन लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा कोर्ट या ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, वो डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं और कोर्ट के रिमूवल के बाद डायरेक्टर्स कैन नॉट क्लेम फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन, कैन नॉट क्लेम फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेज। नाउ लेट्स सी ड्यूटीज ऑफ ए डायरेक्टर। एक डायरेक्टर का क्या क्या ड्यूटीज है। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए डायरेक्टर इज फिड्यूशियरी ड्यूटीज। मतलब यह हुआ कि डायरेक्टर के कंट्रोल में बहुत सारे पैसे और बहुत सारे प्रॉपर्टी रहते, उस पैसे और प्रॉपर्टी को मिसयूज ना करे या पर्सनल यूज के लिए उसको यूज ना करे। अगर कोई भी पैसे का यूज हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए। द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ ए डायरेक्टर इज ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। जितने भी बोर्ड मीटिंग्स होते, जब भी बोर्ड मीटिंग्स होते, डायरेक्टर का ये काम है कि उस बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करना मस्ट है। लेकिन कई सारे मीटिंग्स होते, बहुत सारे मीटिंग्स होते, तो जरूरी नहीं है कि सारे बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करना है, बट कुछ बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करना है। नेक्स्ट वन इज ड्यूटी टू केयर। इट इज द ड्यूटी ऑफ ए डायरेक्टर। ये डायरेक्टर का ड्यूटी है कि वो अपनी कंपनी को इस तरीके से केयर करे जैसे वो खुद की कंपनी है, इस तरीके से रन करे, इस तरीके से चलाए जैसे वो खुद की कंपनी है। द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ ए डायरेक्टर इज ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। मतलब यह हुआ कि डायरेक्टर का ये काम है कि वो अपना काम दूसरे को ना दे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को ना दे। अगर उसका कोई काम है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो खुद करना, दूसरे को वो काम नहीं देना। कुछ ड्यूटी डायरेक्टर का कंपलसरी ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। मतलब यह हुआ कि ये काम डायरेक्टर को करना ही करना। सबसे पहला यह है कि उसको कॉल करके बुलाना है सारे लोगों को एनुअल जनरल मीटिंग में। दूसरा यह है कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी का रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट बनाना। एंड द नेक्स्ट वन इज उसका ये काम है कि जो कंपनी का शेयर है, कुछ शेयर खरीदना है, ये उसका ड्यूटी है।
अब शेयर इसलिए खरीदना है कि अगर डायरेक्टर का पैसा लगा होगा कंपनी में, अगर डायरेक्टर कुछ शेयर खरीदता है तो डायरेक्टर जो अपना काम करेगा वो पूरे इंटरेस्ट से करेगा, दिल से करेगा, क्योंकि उसके भी कुछ पैसे लगे हुए। इसीलिए ये डायरेक्टर का कंपलसरी ड्यूटी है, सबसे पहला एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराना, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट प्रेजेंट करना, और तीसरा शेयर खरीदना, कंपनी का शेयर खरीदना एक डायरेक्टर के लिए मस्ट है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज लायबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर। अगर कोई शेयर होल्डर्स एक डायरेक्टर को अपॉइंट करता तो अपॉइंट करने के बाद उसको ऐसे नहीं छोड़ता। डायरेक्टर इज आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा डायरेक्टर को कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये फ्रॉड क्यों हुआ, ये गलत क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ। तो इसी जवाब को, इसी आंसरेबल को बोला जाता है लायबिलिटी। तो कब कब एक डायरेक्टर आंसरेबल है, लायबल है। Now let's learn about the director's liability, that is liability of a director. So the first liability of a director is filing of a prospectus containing untrue statement. अगर डायरेक्टर एक प्रोस्पेक्टस बनाता है जिसमें गलत स्टेटमेंट है, झूठे बात लिखे, झूठे स्टेटमेंट लिखे, तब डायरेक्टर्स का पकड़ होगा, तब डायरेक्टर्स को जेल भी हो सकता। इसीलिए प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन लिखना वो ट्रू लिखना, सही लिखना। सेक्शन 26 इज इशूइंग फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। अगर आप गलत एडवर्टाइजमेंट देकर लोगों को अपनी कंपनी की तरफ बुला रहे तब भी डायरेक्टर का ऊपर फाइन लगेगा 50,000 रुपीज तक का, और 3 साल तक का जेल भी हो सकता। नेक्स्ट वन इज, अगर आप किसी को फ्रॉड तरीके से अपनी कंपनी में बुला रहे, फ्रॉड तरीके से लोगों को बुला रहे कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, वहां पर भी 10 साल तक का जेल हो सकता है डायरेक्टर को। नेक्स्ट लायबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर इज, ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि अगर एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट आया तो उस एक्सेस अमाउंट को वापस करना, और अगर उस अमाउंट को वापस नहीं करा तो जेल भी होगी और फाइन भी होगी। द नेक्स्ट वन इज अ फेलियर टू असिस्ट रजिस्ट्रार इन इंस्पेक्शन। अगर मान लो कि रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई इंस्पेक्शन को आए तो डायरेक्टर का ये काम है कि उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, उनको असिस्ट करना, सारे बुक्स दिखाना। कई दफा ऐसा होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ लोग इंस्पेक्शन को आए, डायरेक्टर छुपा चलता है, इधर उधर भागा चलता है, तो ऐसा नहीं करना। डायरेक्टर का ये काम है कि अगर कोई रजिस्ट्रार ऑफिस से इंस्पेक्शन को आए तो जितने भी बुक्स है, जर्नल, लेजर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, डायरेक्टर का ये काम है कि सारे बुक्स को दिखाना ईमानदारी से। आखिरी लायबिलिटी डायरेक्टर का है कि उसको बैलेंस शीट दिखाना ही दिखाना। अगर वो बैलेंस शीट नहीं दिखाया एनुअल जनरल मीटिंग में, इन दैट केस ऑल्सो ही कैन गो टू जेल एंड ही मस्ट पे द फाइन। That's it for the day। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और क्रिटिसाइज भी कर सकते हो अगर कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने शेयर करो दोस्तों से और सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।